अध्यायों के द्वारा चर्चा हुई है पूरे के पूरे कृष्ण का लीला, जन्म से लेकर के वापस स्वधाम में जाने तक का है। यहां पर विचार देखिए बड़ा विलक्षण है। भगवान का अवतार और राम के अवतार और 7 संख्या की महिमा, तीनों में विलक्षणता को देखिए। 8 संख्या में क्या विशेषता है कि भगवान ने अष्टमी का जन्म लिया। अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, क्यों? और भगवान राम नवमी का जन्म ले रहे हैं, क्यों? आप थोड़े पढ़े लिखे सभी हैं, 9 की पहाड़ा बोलिएगा और 8 की पहाड़ा भी बोलिएगा तो पता चलेगा। 9 एका 9, 9 दुगुनी 18, 1 और 8 मिलाओ तो क्या होगा? 9 हो गया। 9 तिया 27, 2 और 7 मिलाओ 9 हो गया। 9 चौका 36, 3 और 6 मिलाओ 9 हो रहा है। 9 पंजा 45, 4 और 5 9, 9 छक्का 54, 5 4 9 है ना। 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 0 हटा 9, एक रस 9 संख्या का पहाड़ा में दिखता है। ये मर्यादा का द्योतक है, न घटता है न बढ़ता है। एक मर्यादा, एक सीमा को लेकर के चल रहा है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम नवमी का दिन जन्म लेना चाहा। मर्यादा का संचार है। और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर 10, 10 में भी 0 हटा फिर 1 हो जाता है। अंतिम संख्या, संख्या का मर्यादा भी 9 है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम नवमी को जन्म लेना चाहते थे। और आइए, कृष्ण भगवान क्यों नहीं चाहा? क्योंकि कृष्ण भगवान केवल मर्यादा की स्थापना करने नहीं आ रहे थे, तो क्यों आ रहे थे? भगवान श्री कृष्ण भूमि के भार को उतारने के लिए आ रहे थे, उन्हें कुछ घटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अष्टमी का दिन को चुन लिया। 8 संख्या के पहाड़ा देखो, 8 1 का 8, 8 2 का 16, 1 और 6 7 हो गया। 8 से घट गया एक संख्या, 7 हो गया। 8 तिया 24, 2 और 4 6, एक और घट गया। 8 चौका 32, 3 2 5, एक और घट गया। 8 पंजा 40, 0 हटा दो 4, एक और घट गया। 8 छक्का 48, 4 और 8 12, 1 और 2 मिला दो 3, 4 से एक और घट गया। 4 सत्ता 56, 5 और 6 11 हो गया। 1 और 1 मिला दो 2 हो गया ना, और एक संख्या घट गया। 8 7 6 5 4 3 2 1 में उतर गया। 8 8 64, 6 4 10, 0 हटाओ 1 में उतर गया ना। पूरा दुष्कर्मों को, दुष्वृत्तियों को, राक्षसों को घटाते गए, घटाते गए, घटाते गए। अशुभ वृत्तियों का नाश हो गया और अंत में शुभ वृत्ति रूपी यदुवंश बच गया। 8 9 क्या था संख्या? 8 9 72, 7 और 2 9 संख्या, पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। उसका भी सफाया कर दिया भगवान ने। 8 10 का 80 बच गया 8, इसलिए अष्टमी का दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ये रहस्य है। भगवान की एक एक लीला में भी विलक्षण कमाल देखोगे। यह तो एक जन्म की तिथि का रहस्य बताया। अब नक्षत्र के रहस्य में जाओगे, चमत्कार देख दो। 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म क्यों लिया? इससे बड़ी विलक्षणता है। खैर, उस रहस्य को कल विचार करूंगा, क्योंकि समय हो रहा है, जन्म होना है, प्राकट्य कर देना है मुझे। रहस्य का विचार बाद में करो। थोड़ा आज रहस्यों को वहीं छिपाते हैं। दशम स्कंद का रहस्य बताएंगे। भूमि का भार उतारना क्या है? भूमि क्या चीज है? ब्रह्म सत्ता ही भूमि है, और उसमें भार क्या है? ये बुद्धि से उत्पन्न होने वाली राक्षसी वृत्तियां, दुर्वृत्तियां ही भार है। वही दिति का संतान, दैत्य की परंपरा से आया हुआ, विदर्भ देश में पैदा हुआ कंस आदि राजा लोग, यही आपको जो है ना भार। ब्रह्म सत्ता चेतन सत्ता में
जिसे मान लो टीवी का स्क्रीन है, उसमें बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा था, अचानक भयंकर दृश्य दिख जाए तो जो हाल आपका हृदय में होता है वही हाल इस पृथ्वी के साथ हो गया। सुंदर लीलाएं हो रही थी राम की सबकी, अचानक बीच में कंस आदि पैदा हो गया। यह भार को उतारने के लिए 8 संख्या उतारूढ़ होता है, अंत में पूर्णता को प्राप्त होता है। यही भगवान कृष्ण की लीला में आप देखते हैं, भगवान भूमि के भार को उतारते जाते हैं, अंत में पूर्णता को प्राप्त करा करके लीला को समाप्त कर देते हैं। ऐसे भगवान का लीला है। अर्थात अभिमान चल कपटादी की निवृत्ति के लिए भगवान का प्राकट्य है। मैंने भगवान का प्रकट होने का मतलब क्या है? आपके हृदय में ब्रह्म विद्या का प्रकट होना। आज यहाँ भगवान प्रकट होंगे, कृष्ण भगवान प्रकट होंगे, आप समझ रहे हो, इसका असली तात्पर्य है आप सबके हृदय में ब्रह्म विद्या उत्पन्न होनी चाहिए, तभी असली भगवान कृष्ण का जन्म आज के दिन हुआ ऐसा माना जा सकता है। ब्रह्म विद्या प्रकट होने के लिए ही हमने रहस्य बताया, एक मर्यादा है और एक उतार पूर्वक पूर्णता है। जब तक पूर्णता को तुमने प्राप्त नहीं किया है तब तक, और पहला दिन बता दिए थे, चाह तुम्हारी छोकरी सब नीच हो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाह न होती बीच, यदि बीच में कामनाएं चाह नहीं होता, आप तो पूर्ण ब्रह्म थे। चाह ने कामनाओं ने आपका नाश कर रखा है, इसलिए कामनाओं को त्याग दो और अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में आ जाओ। यही भगवान कृष्ण का असली जन्म का रहस्य होगा। इसके पीछे भगवान के जन्म के बारे में बता रहे, देखिए, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यांतो वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। अत्यंत अद्भुत चरित्रों का आपने सुनाया नवम स्कंद में, सूर्य वंश और चंद्र वंश को। भगवान राम की कथा आपने 2 अध्यायों में सुनाया, लेकिन भगवान कृष्ण की कथा केवल 4 श्लोक में क्यों सुनाया? परीक्षित प्रश्न पूछ रहा है, ये क्या बात है? राम की चरित्र 2 अध्याय में और कृष्ण का चरित्र 4 श्लोक में सफाया कर दिया। परीक्षित कहता है, महाराज ये न्याय नहीं हुआ है। मेरे को रक्षा करने वाला, गर्भ में रहते हुए शंख चक्रधारी भगवान विष्णु की लीला में से कृष्ण लीला जो मेरा असली लीला थी, मुझे रक्षा करने वाला जो भगवान श्री कृष्ण था, मेरे माँ को रक्षा करने वाला, मेरे दादी को रक्षा करने वाला, मेरे दादी द्रौपदी का इज्जत को बचाने वाला, उस कृष्ण की लीला केवल 4 श्लोकों में। इसलिए भगवान कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला गानी पड़ेगी, और पूरी लीला कहता है एक एक लीला सरहस्य हमारे सामने प्रकट करो। 92 अध्याय है, 92 भी विशिष्ट लीलाएं हैं। उन 92 लीलाओं को समझाने के लिए कम से कम 92 दिन चाहिए, और मेरे पास 92 घंटे भी नहीं है, तो मैं कैसे आपको समझाऊं? फिर अभी मुख्य लीलाओं का रहस्य कल और परसों 2 दिनों में समझाऊंगा। मुख्य मुख्य लीलाओं को लेकर के समझाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? उग्रसेना सुधाकांता सतोपेत केशया रश्मि हयानाम जग्राह रोक्मी रथशतैरतः। एक बार की कहानी है, राजा कंस, युवराज है, राजा नहीं है, उग्रसेन का बेटा युवराज कंस अपनी बेटी देवकी का शादी के पश्चात बहन के साथ भाई का इतना अगाध प्रेम था कि उसने युवराज होते उसने कहा कि नहीं, मैं ही रथ को हाँकूंगा, तुम्हारी विदाई समारोह में रथ मैं चलाऊंगा, मेरी बहन और मेरी जीजा दोनों रथ में बैठेंगे और मैं रथ हाँक के लिए चलता हूं। इतना प्यार था, जबकि राजा है और पिता और स्वयं बेटा युवराज है, लाखों नौकर हैं उनके पास, किसी भी सारथी को लगा सकता था। इन भगवान की लीला दूसरा कोई सारथी होता तो शायद पूरी नहीं होती। इसलिए भगवान ने उसके अंदर पहले बहन के प्रति प्रेम भाव प्रकट किया, तो स्वयं रथ हाँकने के लिए बैठा है। पति प्रग्रहण कंसनाघाष्या शरीरवाग अस्यास्तास्तमो गर्भ हंतायाम भावो अबुध। अरे मूर्ख कंस, तू क्या करने जा रहा है? आकाशवाणी बोल रही है, इसलिए गर्भ से जो 8वां पैदा होने वाला है तो 8वां गर्भ तेरा हत्यारा बनेगा। जिसको तुम बड़ा प्रेम से ले जा रहे हो, तेरी बहन, यही तेरा हत्यारी नहीं, एक तरह से किसी के 8वें गर्भ से तेरा हत्यारा पैदा होने वाला है। जहां ये बात सुनता है प्रेम भाव, उसी क्षण स्वाहा, बहन का प्रेम उसी क्षण समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने इसलिए सही कहा है, स्वार्थ लाज सब कर प्रीति सुर नर मुनि सब यही रीति। स्वार्थ को लेकर
करके सभी प्रेम करते हैं, चाहे देवता लोग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे संत महात्मा जैसे वेशधारी लोग। संत नहीं, वेशधारी। संत और वेशधारी में बहुत अंतर है। संत कभी स्वार्थ से प्रवृत्त नहीं होता है, लेकिन संत वेश को धारण किया हुआ छली कपटी रावण जैसा व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए प्रवृत्त होता है। इसलिए संत को पहचानना भी कठिन काम है। उन संतों को आकर गिना गया श्रेणी में स्वार्थ को लेकर के चलने वाले जो संत जैसे लोग होते हैं, वो भी स्वार्थ को लेकर के चलते हैं। तो स्वार्थ था कंस का अपना, इसलिए वो स्वार्थ को लेकर चला था। अब हुआ क्या तमाशा, तो अब अशरीर वाणी ने कह दिया कि तुम्हारा घातक इसके 8वां गर्भ है। तुरंत उतरता है, उतर करके उसी समय तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसं निरपत्रवम वसुदेवो महाभाग उवाच परिसांत्वयन्। सांत्वना देते हुए भगवान जो वसुदेव है तो समझाने की कोशिश करता है। उसका चूड़ा को पकड़ लिया है, बाल को पकड़ लिया है और उसे गला काटने को कंस तैयार हो गया। वसुदेव हाथ जोड़कर समझाता है, अरे तेरी बहन है, अभी इसका विवाह ही हुआ है, अभी तो विदाई हुई है, विवाह का सुख भी इसने एक दिन का भी नहीं देखा है। अबला है, छोटी सी बच्ची है, अभी 16 साल की है और आखिर में तेरी बहन है, इसका हत्या करना ठीक नहीं। कुछ नहीं मानता है, वो कहता है यार मेरे सामने में क्या दिख रही है पता है तेरे को? मेरे सामने में देवकी नहीं है। ये तू कैसे बात कर रहा है? हाँ, मेरे सामने मेरा हत्यारिन खड़ी है, इसलिए मैं इसका पहले से हत्या कर देना। अंत में बेचारा वसुदेव खूब प्रयास करते हुए कहते नहीं अस्यास्ते भयं सौम्य यद वागा शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। कहते देखो ठीक है, जाने दो, एक काम कर लो, इससे जो लोग बेटे बच्चे पैदा होंगे तो सारे बच्चे मैं तेरे हाथ में दूंगा, तेरा भय तो उससे दूर हो जाएगा। इसको मारने का पाप क्यों कर रहे हो? स्त्री वध मत करो, इससे हर बेटा हर बच्चा जो भी पैदा था, लड़का हो लड़की, मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। तुम्हारा मृत्यु तेरे हाथ में रहेगा, तुम उसको खत्म कर दो, बात खत्म हो गई, हम दोनों को कुछ कष्ट नहीं देना। तो कंस मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद सप्तमो कहते हैं कि देवकी वसुदेव के साथ चल पड़ी अपने ससुराल में। बच्चे गर्भिणी हो गई पहला, तब गर्भिणी होने का पहले जमाने में था पत्नी को मायके क्या पहुंचा देना, पहुंचा दिया। पहला लड़का भी हुआ, पहले लड़के को वसुदेव ने ला करके कंस के हाथ में दे दिया। आखिर में कंस अत्यंत बुरा आदमी तो था नहीं, कोई भी, हमें एक दिन पहले बोल चुका था, कोई भी व्यक्ति संसार में 100% बुरा नहीं होता, कोई व्यक्ति संसार में 100% अच्छा भी नहीं होता। त्रिगुणात्मक जगत है, गुण दोष से बने रहते हैं। पहला लड़का लाते कहते मुझे इसको मारना नहीं, देख लो कंस का हृदय कितना अच्छा है, कहते ले जाओ इसको। 8वां जो गर्भ वो मेरा हत्यारा है ना, पहले वाला तो है ही नहीं, इसे तुम इसको ले जाओ। वसुदेव लेके चले जाते हैं। इधर देखते नारद जी, जब तक पाप की घड़ा न भरे भगवान की लीला नहीं हो सकती है। नारद जी आकर कहते देखो अरे कंस, हमने सुना तेरी बहन को बड़ा लड़का हो गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें बधाई देने आया हूं। बड़ा पहले प्रेम से उसको खसा लेते हैं, पटरी पता लेते हैं। पता करके नारद जी धीरे धीरे समझाते कहते बताओ आइए काम कर, तुम 8 आदमी 10 आदमी को बुलाओ और गोल में खड़ा कर दे, एक गोल में 8 आदमी को खड़ा कर दो। खड़ा कर दिया उसको। अच्छा आप इस आदमी से गिनो, गिनते गया 1 2 3 4, उसके बगल वाले में 8 आया। अच्छा यहां से गिनो, वहां से गिना तो उसमें 8वां आ गया, जहां से गिनो दूसरे में 8वां आ जाए, जिसमें गिनो वहां 8वां आ जाए। कंस का दिमाग फेर दिया। कंस ने लगा रे कोई भी 8वां हो सकता है, अब भगवान विष्णु का क्या भरोसा, मेरा शत्रु तो है ही, तो उल्टा चिंता करके कहीं पहले वाला ही 8वां हो जाए तो खतरा होगा। इसलिए उसने कहा जाओ तुरंत दूध को भेज दिया, पकड़ के लाओ उस लड़के को। उनका पहला बेटा को लाया, इधर से दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 6 को मार के खत्म कर दिया। 6 पुत्रों का मरना हो गया। 6 पुत्रों का हत्या का मतलब क्या है वो 2 मिनट बता देता हूं। 6 विकार होते हैं, 6 प्रकार के विकार होते हैं। उन विकारों का नाश करने के लिए ही जो है
6 प्रकार के विकार होते हैं, उन विकारों का नाश करेगा वहां बैठ। 6 प्रकार के विकारों का नाश करने के लिए षट विकार, आज सुबह स्वामी जी ने प्रवचन में बोले भी थे। शरीर संबंधी 2 विकार होता है, ठंड गर्म लगती है। प्राण संबंधी 2 विकार है, भूख और प्यास लगना। मन संबंधी 2 विकार है, सुख दुख लगना। ये 6 विकार है। वह 6 विकार ही क्या है? 6 पुत्र है। उन 6 विकारों को नाश किया है। 6 पुत्रों का नाश का मतलब है देवकी में विद्यमान जो 6 विकार था वो 6 विकारों का नाश हो गया। 7वां मरा नहीं, देख लो तमाशा। इसीलिए 7वां मोहिनी भी हाथ से छूट गई, अविद्या थी। अविद्या को पकड़ना चाहा और पकड़ नहीं सका। अविद्या पर जब तक जीत नहीं होता तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, कृष्ण को पकड़ नहीं सकता है। जिसने कंस ने 7वां जो अविद्या थी उसको पकड़ नहीं सका, इसलिए कृष्ण को भी वह पकड़ नहीं सका, किंतु कृष्ण के हाथ में मरना पड़ा। अर्थात अविद्या के हाथ अविद्या को नाश कर सकता है तो एकमात्र ज्ञान ही नाश कर सकता है। कृष्ण के कंस के पास क्या था? केवल अज्ञान रह गया था, बाकी सब विकारों से 6 पुत्रों के नाश के माध्यम से समस्त विकारों को नष्ट कर चुका था। इस तरह से 6 पुत्रों का वध गात ले लेना, षट विकारों का नाश। श्रवण के अनंतर दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने जा रहा है। भाद्रपद मास है। भाद्रपद मास कब होता है? श्रावण मास के बाद होता है। विलक्षणता देखो, जो श्रवण करोगे, वेदांत का श्रवण करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण भद्र हो जाएगा। जब भद्र हो जाओगे, भद्र रूपी पद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। वाक्य में जब तक वेदांत का सम्यक प्रकार से श्रवण नहीं करोगे तुम्हारा अंतःकरण भद्र नहीं होगा, कल्याणकारी नहीं होगा। जब भद्र हो जाएगा, भगवान का चरण का पड़ना पड़ेगा, भाद्रपद बन जाओगे जब, तब कृष्ण का अष्टमी का दिन जन्म हो जाएगा। ये विलक्षणता भाद्रपद मास को लेकर के। श्रावण के अनंतर भाद्रपद मास आता है। 8वां तिथि दूसरी विलक्षणता, मध्य तिथि है। न इधर का न उधर का, इधर 7 उधर 7, बीच में 8वां। 15 दिनों के एक पक्ष होता है। न पुण्य का पक्ष लेना है न पाप का पक्ष लोगे। उदासीन भाव में जब रहोगे तब भगवान की प्राप्ति होती है। 7 पूर्व पुण्य है, 7 पर पाप है, बीच में रहने वाला उदास है। मैंने उदासीन भाव में रहना पड़ेगा। न पुण्य को चाहो न पाप को चाहो, मैंने पुण्य को त्याग दो, पाप को त्याग दो, बीच में रहो। न इधर का न उधर का, परमात्मा का शरण में रहो। तो ये अष्टमी की दूसरी महिमा है। इसलिए भगवान अष्टमी का दिन जन्म लेते हैं। अब बिजली गई, जन्म होना है भगवान की, असली प्रकाश आने वाला है, इसलिए डुप्लीकेट प्रकाश चला गया। अद सर्वगुणोपेत काल परमशोभन यही जनम शांत तारकम। डुप्लीकेट में शरणागति में आई गया ना, धर गया हो। देखा असली प्रकाश के सामने मैं क्या मुकाबला कर सकता हूँ? सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान हो, इसलिए शर्मिंदा होकर लौट गया है बिजली। उसी के सामने मैं बोलता हूँ, देखिए देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहा से आविराति धाता चंद्रशींदुर्यो पुष्पल है। भगवान श्री कृष्ण आविराति जैसे पूर्व दिशा में सूर्य प्रकट हो जाते हैं सुबह काल में, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आज इस मंडप में ज्ञान रूप में आविरातित प्रकट हो रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान के प्रकट होने का गीत एक है, उसको गाते हैं। देखिए, भये प्रकट गोपाला
पुनर्निर्माणित हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। ऐसे आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी का आप लोग जयंती मनाने जा रहे हैं। वह शुभारंभ कुछ क्षणों में, हमारा समय था 5:15 को शुरू करूंगा, उसी हिसाब से मैं पहुंच रहा हूं, उसी की वजह से थोड़ा भूमि का 1 मिनट और बांध देता। जब जब संसार में धर्म का संकट आया, भगवान ने कहा यदा यदा धर्म सग्लानिर्भवति भारत तदा तदा आत्मानं सृजाम्य हम। जब जब इस धर्म में ग्लानि पड़ जाती है, उन्हें धर्म संकुचित सा हो जाता है, लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं, तब तक भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। आज से करीब 2400 साल पहले, कुछ लोगों के मत में 1200 साल पहले, 2412 साल पहले वही स्थिति थी। हिंदू धर्म का अंदर पाखंड ज्यादा फैल गया था। जितने भी यज्ञ वगैरह होते थे वह केवल अपना खाने पीने के लिए बलि बकरा काटा करते थे। वह पाखंड के बढ़ जा रहे थे। विधर्मी लोग हिंदुओं पर हावी हो गए। बौद्ध और जैन धर्म पूरा विश्व में फैलते गया। आज भी बड़ा दयनीय दशा है। इस विश्व के 496 देशों में से 140 देश ईसाई देश है, 112 देश मुस्लिम देश है और 99 देश बौद्ध देश हैं। लेकिन हिंदू देश अपने आप को कहलाने वाला एकमात्र नेपाल का वह भी मिट गया। आज वह कम्युनिस्ट देश है। हिंदू राज्य अपने आप के संविधान में मिटा चुके हैं। कहने का तात्पर्य कि विश्व में कोई भी एक हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। पुनः वही दयनीय दशा पहुंच चुकी है जो दयनीय दशा शंकराचार्य का अवतरण के पीछे कारण बन गया था। आद्य गुरु शंकराचार्य जिन्होंने ऐसे संकट काल में साक्षात भगवान शंकर ज्ञान रूपी अवतार लेकर के सन्यासी का रूप धारण करके हिंदुत्व का स्थापना किया, उनकी जयंती का शुभारंभ हम ब्रह्मचारी अनंत चैतन्य के मुख से आरंभ कर रहे हैं। ब्रह्मचारी अनंत चैतन्य जी आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे वैदिक मंत्र तत्व से। ओम शांत शांत शांत। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं भावन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। आनन्दमानन्दवनेन सन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये। हाँ, विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं। अंशावतार होता है, सूर्य अवतार होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो कल अवतरण हुआ है वह अवतार अंश भी नहीं, स्फूर्ति भी नहीं, कला भी नहीं, किंतु पूर्ण अवतार है। इसको पूर्ण अवतार क्यों कहते हैं? वास्तव में यह आत्मा में 16 कलाओं की कल्पना है। षोडश कला पुरुष उपनिषदों में कहा गया है 16 कलाओं वाला यह पुरुष है। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ है उसमें पूरी की पूरी 16 कलाएं हैं। चंद्रमा में जो आप देखते हो केवल 15 कलाएं देखते हो। प्रतिपदा से पूर्णिमा, फिर प्रतिपदा से अमावस्या। लेकिन जो एक कला अत्यंत अव्यक्त है, अविकृत है, अव्याकृत स्वरूप में विराजमान रहता है, वह भी श्री कृष्ण में समाहित होने के नाते भगवान श्री कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार का दिया गया।
अब विचार करें फिर प्रश्न उठता है, एक कला वाला तत्व कौन सा है, दो कलाओं से संपन्न तत्व कौन सा है? बहुत ही विलक्षण विचार है ये, ध्यान से सुनना। एक कलाओं से संपन्न जीव तत्व इस संसार में उद्भिज को कहते हैं। उद्भिज का मतलब होता है पेड़ पौधा, जो अंकुर बन करके पेड़ बनता है। ये पेड़ पौधे जितने भी हैं वो एक कलाओं से संपन्न है, एक कला प्रधान है, और उनका कोष भी अन्नमय कोष प्रधान कोष, अन्नमय कोष वाला शरीर उनका होता है, बाकी कोष गौण। इन दो कलाओं से संपन्न जीव है स्वेदज, जो पसीना की वजह से होता है, जो खटमल वगैरह है, और स्त्रियों को तो बहुत बढ़िया इसका अनुभव होता है, क्योंकि पसीना के वजह से उनके बालों में कीड़े होते हैं, जिसको दिन भर बैठे बैठे कोई खाली टाइम में बैठे बैठे निकालते रहते हैं। ये तो स्वेदज है। क्या है ये? स्वेदज, पसीना की वजह से होते हैं। वो दो कलाओं से संपन्न है, और इसमें अन्नमय कोष के प्राणमय कोष में थोड़ा एक्टिव रहता है, उसमें सक्रिय होता है। तीन कलाओं से संपन्न जीव तत्व अंडज, जो अंडे से पैदा होने वाले होते हैं। पक्षियां हैं, सांप वगैरह भी अंडे से पैदा होते हैं, मुर्गा मुर्गी सब अंडे से पैदा होते हैं। अंडे से जो पैदा होने वाले जितना भी जीव है वह तीन कलाओं का अवतार, सभी अवतार ही है, सभी उस आत्मा का अवतार है, उस चेतन का अवतार है, सभी में चेतन का व्याप्त है। इसलिए हम कहते एक कला का अवतार उद्भिज है, दो कला का अवतार स्वेदज है, तीन कलाओं का अवतार अंडज है, चार कलाओं का अवतार जरायुज है। जरायुज में भी हम दो भाग करेंगे, एक पशु और दूसरा मनुष्य। चार कलाओं से संपन्न पशु रूपी जरायुज, जिसमें विज्ञान में कोष सक्रिय रहता है, वह चार कलाओं का अवतार है। तीन कलाओं में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष भी सक्रिय रहता है। चार कलाओं में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष भी सक्रिय रहता है। पांच कलाओं से संपन्न जरायुज जो मनुष्य है, मनुष्य जो जरायुज होता है वह पांच कलाओं से संपन्न है, और इसमें आनंदमय कोष भी सक्रिय रहता है। इसलिए उसको सुषुप्ति में आनंद का अनुभव होता है। 6 से 8 कलाओं से 6 से 8 कला तक, 6, 7, 8 इन तीन कलाओं से संपन्न भी मनुष्य ही होते हैं। लेकिन वे मनुष्य साधारण गृहस्थ नहीं, संत महात्मा एवं देवता पर्यंत जो योनि है वो सब 6 से 8 कलाओं का अवतार है। वे कोशातीत हो जाते हैं, इसलिए कोशों से परे हैं। 9 कलाओं से संपन्न होता है, 15 कला पर्यंत जितने भी हैं वह सब विभिन्न प्रकार के अंशावतार, स्फूर्ति अवतार आदि जाते देखा, वह 9 कला से लेकर के 15 कला तक संपन्न होता है। इसमें मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, वराह अवतार है, नृसिंह अवतार है, राम अवतार है। ये जितने भी हरि आदि 24 अवतारों में से कृष्ण अवतार को छोड़कर शेष 23 अवतार जो है 9 से 15 अंशों वाला तारतम्य से संपन्न अवतार है, और 16 अंशों से संपन्न पूर्ण अवतार है तो श्री भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हो गया, लेकिन तिहाड़ जेल में जन्म हुआ है, जेल में जन्म हुआ, तखत हुए, वसुदेव और देवी को दर्शन दिया, वसुदेव ने उनका स्तुति भी की। फिर वसुदेव को आदेश मिला भगवान से कि तुम मुझे ले जाओ यहां से गोकुल में ले जाओ, और गोकुल से तुम उसको वहां पर जो बच्चा है उसको ले आओ। तो लड़की योग माया थी वहां, यशोदा ने योग माया को जन्म दिया है, और इधर देवक जी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया है। कृष्ण को लेकर वसुदेव जमुना पार करते हुए गोकुल में ले जाकर के बसाते हैं, और वहां से योग माया को ले आते हैं। योग माया को रख देने के बाद अपने आप पुनः उनका हथकड़ी वगैरह लग जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब कुछ हो गया। उसके पश्चात बच्ची रोने लगती है, सभी का
द्वारपाल को जानते खुलते हैं, माया का वजह से सो गए थे, भगवान की लीला है। जब गए फिर कंस के हाथ में योग माया चली गई, बच्चे को दे दिया गया और उस बच्चे को उसने जैसे पटका, उधर से वह आकाशवाणी से कहती है किन्मया हतया मंदा जात तलु तवांतकृत यत्र त्ववा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। तो योग माया आकाश में उड़ करके कहने लगी, अरे मेरे को मारने से तुमको क्या लाभ होने वाला है? तुम्हारे प्राण तक तुम्हारा हत्यारा दूसरे जगह जन्म लेकर के अपना बड़ा होने जा रहा है, इसलिए तुम्हारा पूर्व शत्रु विष्णु अन्यत्र विराजमान है। फालतू तुम छोटे मोटे बच्चों को पकड़ के विष्णु समझ करके मारना नहीं, पाप मत करो। ऐसा कहकर योग माया उड़ के चली गई। इधर सवेरा हुआ तो बच्चा रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण रोते हैं, रोने का लीला कर रहे हैं, जैसे आम मनुष्य के बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, जैसे रोने लगा। सब जग गए। नंद दादा के यहाँ खबर मिला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही नंद बाबा ने जबरदस्त गोदान करना आरंभ कर दिया। उत्सव कैसे होने लगी सुनिए। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद में जय कन्हैया लाल की, नंद घर लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। दिने और दिने लाल की, रत्न दिने हार दिने और दिने लाल की, हार दिने गोप्याई हार की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद भैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, दिए छड़ दिए बिंद दिए भारती, घड़ी दिए घड़ी दिए गुड़ दिए भारती, सुरमा दिने कंगी दिने बालकी, सुरमा दिने दर्पण दिने कंगी दिने बालकी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, लाल की
लाल की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गोकुल में नंद बाबा इस तरह से उत्सव मनाते हुए समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर गोदान आदि करते हुए मंगल की कामना करते हैं। उसके पश्चात एक बार नंद बाबा मथुरा पहुंचते हैं कंस को अपना वार्षिक चंदा देने के लिए। उस समय वसुदेव के पास जाते हैं मिलने के लिए नंद बाबा। तो वसुदेव और नंद बाबा का भेंट देखिए कैसा है, कैसे दोनों महापुरुष हैं। योगियों का लक्षण इनमें स्पष्ट प्रतिभान होता है। तो ये योगी वह है जो अपनी बात न कहते हुए केवल परहित के लिए ही सारा जीवन लगा देता है। यहां देखो नंद बाबा आते वसुदेव के पास और क्या कहते हैं वसुदेव से, हे वसुदेव, हमें बड़ा दुख है कि आप के समस्त बच्चों को कंस ने मार डाला और जानित वाली थी वह भी आकाश में उड़ के चली गई। बस खेद की बात है, अपना खुशी को प्रकट नहीं कर रहा है नंद बाबा। अपने घर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं कर रहा है। यह सोच करके कि मैं अपनी खुशी प्रकट करूं तो वसुदेव और दुखी हो जाएंगे। योगी का लक्षण है अपना खुशी को नहीं प्रकट करते, अपना सुख को नहीं प्रकट करता है, किंतु केवल उस वसुदेव का दुख को ही लेकर के चर्चा कर शांत बना देता है। और वसुदेव इतने महान है वह भी अपने दुख पर पानी फेर देते हैं, कहते हैं हे नंद, ये तो हमारे प्रारब्ध कर्म का था। तो ये बताओ, मैंने सुना है तुम्हारे घर में कृष्ण का जन्म हुआ है, तुम सुखी होना, तुम आनंदित होना। उसके आनंद में अपने आनंद को प्रकट कर रहा है, लेकिन अपने दुख को दबा देता है। दोनों के दोनों क्या हमको आप बह जाते इस संदर्भ में, तो समझते कि देखो मेरे दुख को यह समझ रहा है और वह बोलता है मेरा सुख को वह समझता है। आपस में एक दूसरे को केवल शांत बना देते हैं और हर्ष करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को प्रताड़ित नहीं करते। कितनी विलक्षणता है। बाल लीला आरंभ होते हैं भगवान श्री कृष्ण का। 3 महीने का बालक है केवल। उसको पता चला कि जो है दिव्य बालक का जन्म कहाँ हुआ है, खोजतान करवाया, उसे पता लग गया कि गोकुल में है। अनेकों बालकों की हत्या करने की अपेक्षा से अच्छा है कि सीधा हमारा शत्रु जो दिव्य बालक होगा उसकी हत्या करें। इसी योजना के तहत उसने सर्वप्रथम पूतना को भेजता है। पूतना नाम की राक्षसी तो पहुंचती है वहां पर। राक्षसों के पास पहले मैं नामक दानव जो गुरु है, मायावी गुरु की वजह से जैसे वैसे शरीर धारण करने का सामर्थ्य था, बहुत ही सुंदर देवी बन करके भगवान श्री कृष्ण के पास गोकुल के अंदर प्रवेश करती है। सभी गोपियां देख रहे हैं, यशोदा भी देख रही है, देवकी भी अपना रोहिणी भी देख रही है। सब देखते हुए सीधे सीधे अंदर प्रवेश कर रहे, कोई रोकता नहीं। इस तरह का वेश बना करके वो अंदर घुस गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जहां बैठे हुए थे वहीं पर अपना आंख बंद कर लेते। बहुत ही विलक्षण रहस्य उसमें छिपा हुआ है। पूतना आ रही है, एक मां का रूप धारण करके आ रही है, दूध के पानी कुछ पिला करके मारने के लिए आ रही है। उसे देख करके भगवान श्री कृष्ण अपने आंख को बंद कर लेते हैं। इससे बड़ी विचित्रता है, क्यों आंख बंद कर लिए? कोई भी बच्चा अपने मां को देख करके आंख बंद नहीं करता है, बल्कि साहस्य और उल्लास होता है। तो मां के स्वरूप धारण करके आ रही है पूतना, और भगवान श्री कृष्ण आंख बंद कर ले रहे हैं। क्योंकि पूतना यहां पर अविद्या का स्वरूप है, अंधकार का रूप है, अज्ञान का स्वरूप है, और भगवान श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप है। भगवान ने सोचा कि
जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों विराजमान रहते हैं, उनको मैं खुला रखूंगा तो वह मेरे पास आने से पहले यह स्वाहा हो जाएगी। इसलिए भगवान ने आंख बंद किया कि अविद्या को आने दो, इस चेतन रूपी प्रकाश रूपी आत्मा के ऊपर आवरण के रूप में भरने दो और उसके बाद इस आवरण को भंग करूंगा। इस भावना से भगवान श्री कृष्ण ने आंख बंद की। इसलिए अगर पूतान अभी नयन की पूतना, पूतन को भी नयन कर देने वाली जो होती है उसका नाम पूतना है, उन्हें अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है। इस कारण से मुख्य कारण यही है कि भगवान कृष्ण ने सोचा यह अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों विरोधी वस्तु है। जहां ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं हो सकता, जैसे जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता है, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं हो सकता, दोनों विरोधी वस्तु है। इसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या दोनों विरोधी वस्तु है। अरे शिशु ब्रह्म बैठा हुआ है, शिशु ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण शिशु के रूप में, शिशु ब्रह्म में यहाँ पे शिशु ब्रह्म का तात्पर्य है बुद्धि में आरूढ़ चेतन, बुद्धि में चेतन आरूढ़ हो गया है, यही भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। चेतन का बुद्धि तत्व में, प्रकृति में, जड़ में आरूढ़ हो जाना। जब वह चेतन बुद्धि तत्व पर आरूढ़ हुआ तो बुद्धि अपने स्वरूप को जानने के लिए कोशिश करती है, तो पूतना आरोप अविद्या आकर के उसको आवरण करने के लिए चेष्टा करती है। इसलिए शिशु ब्रह्म वो भी बुद्धि तत्व का एक शरीर रूप का स्वरूप पैदा हुआ और उसमें चेतन आरूढ़ होते ही बराबर अविद्या सबसे पहले अटैक करती है। वहां पर अज्ञान आवरण करने का कोशिश करता है तो वहां चेतन जो प्रकाश उस अज्ञान को उसी समय ध्वंस करने के लिए, वहां पर सत्कार करने के लिए तैयारी कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपना आंख बंद कर देते हैं। साथे एक पूतनानंद गोकुलम यो